हेलो दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है और ये वाकया मेरे साथ मेरे अपने घर में हुआ है, इसलिए मैं इससे पूरी तरह वाकिफ हूँ। मेरे कमरे में 3 बेड्स रखे हुए थे। एक दरवाजे के पास था, एक बीच में और एक दीवार के साथ। तीनों एक साथ लगे हुए थे। सामने एक कंप्यूटर टेबल थी जिसमें ड्रॉर्स और ऊपर शेल्फ बनी हुई थी। रूम में इतनी जगह ही नहीं बचती थी कि बंदा वहाँ नमाज पढ़ पाए, इसीलिए काफ़ी अरसे तक वहाँ नमाज नहीं पढ़ी गई थी। सुना है कि अगर किसी जगह काफ़ी अरसे तक नमाज ना पढ़ी जाए तो वहाँ कुछ जिन्नों का बसीरा हो जाता है। शायद यही हुआ मेरे साथ। मैं रात को लेट आता था घर, कभी 2 बजे कभी 3 बजे। मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा थोड़ा जल्दी आया करो, बाहर के हालात ठीक नहीं हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तो मैंने उनकी बात मानकर जल्दी आना शुरू कर दिया। बेटा थोड़ा जल्दी आया करो, बाहर के हालत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। जी ठीक है अम्मी। अच्छा बता, कौन सी वाली चुड़ैल के साथ था? मुझे पता है वो ही होगी, पतली नक वाली, घूल घूल बालों वाली। बता, वही थी ना? एक रात मैं सोने लेटा, तकरीबन 1 बजा होगा, मेरी आंख लग गई। फिर अचानक कुछ आवाज़ों से मेरी आंख खुली, जैसे बच्चों की आवाज़ आती है ना, शरारतों की। मेरी आंख हल्की सी खुली, मैंने देखा तो 2 छोटे छोटे बच्चे, मुश्किल से 5 इंचेस के, बौने जैसे, मेरी आंखों के सामने बैठकर मुझे देख रहे थे। मैं डर गया उनको देखकर। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। अचानक मैंने अपने हाथों पर जोर डाला, चादर मुंह पर डाली और जल्दी से लाइट खोल दी। चादर चेहरे से हटाई, देखा तो कोई नहीं था। अगली रात एक चुर चुर की आवाज़ से फिर मेरी आंख खुली, देखा तो वही वक्त हो रहा था। मैंने देखा आखिरी बेड के कोने पर जैसे कोई काली थैली रखी हो। ये थैली यहाँ कहाँ से आ गई? अब मैं ये देख ही रहा था कि वो काली थैली अचानक एक काली बिल्ली बनी और खौफनाक आवाज में चिल्लाई। मैंने फिर चादर मुंह पर डाली और जल्दी से लाइट खोल दी। मैंने चादर चेहरे से हटाई तो वहां कुछ नहीं था। तीसरी रात मैंने सोने से पहले सोचा कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं, या वाकई इस रूम में कुछ है। मैंने सोचा अगर आज मेरे साथ कुछ हुआ तो कल सुबह अम्मी को लाजमी बताऊंगा। फिर मैंने सोचा कि आज मैं राइट साइड करवट पर नहीं सोऊंगा, बल्कि सीधा लेटूंगा, फेस छत की तरफ करके। ठीक 3 बजे मेरी आंख खुली। भाई, जो मैंने देखा, मेरी जान ही निकल गई। सुबह मैंने अम्मी को सब बता दिया। अम्मी ने जो एक्स्ट्रा बेड्स थे वो हटवाए, सफाई करवाई और उस रूम में नमाज पढ़ी। मैंने इन वाकयात का जिक्र अपने दोस्त नबील से किया, जो अमलियात सीख रहा था। वो सुनते ही खुश हो गया और उसने मुझसे कहा कि वो कलवे उसको चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर ये उनको मेरे रूम से हटा दे तो इससे सुकून वाली क्या बात हो सकती है। मैं राज़ी हो गया। वो हैदराबाद से कराची आया उनको पकड़ने। रात 1 बजे नबील ने मुझसे कहा कि इस रूम में अब कोई ना आए। उसने एक दायरा खींचा और उसमें बैठकर कुछ पढ़ने लगा। तो मैं दूसरे रूम में जाकर सो गया। रात 3:15 पर मेरे अपने रूम में चीखें गूंजी तो मैंने रूम में जाकर देखा कि नबील हवा में उल्टा लटका हुआ है। एक टांग से किसी ने उसे ऊपर उठाया हुआ था।
मैं उसको बचाने गया तो वो ज़मीन पर गिरा और वो इतना डरा हुआ था कि मेरे घर से भाग गया। आज वो हैदराबाद के किसी जंगल में रहता है और वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना गुजर बसर करता है और बिल्कुल पागलों वाली बातें करता है। फिर हमने एक मौलवी साहब जो कि हमारे घर के पास ही रहते थे, उनको सब बताया और उनसे दरख्वास्त की कि वो घर आए पढ़ाई के लिए। मौलवी साहब घर आए, उन्होंने पढ़ाई शुरू की। कुछ देर के बाद उन्होंने बताया, ये कलवे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका घर इतना बड़ा है कि अगर आप लोग इनको ये कमरा दे दें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं देते तो ये आपको और आपके मेहमानों को नजर आते रहेंगे और आप लोगों को परेशान करते रहेंगे। इसीलिए हमने वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुनते रहिए खामोश कहानियां। खामोश रातों में चीखें दफन है, सांसों के पीछे कहानियां जिंदा है, ये है खामोश कहानियां।